अंत तक लोगों को ये खलबली मची रहेगी, लोगों में ये खलबली मची रहेगी कौन रहेगी, पर किसी को पता नहीं रहेगा कि कौन बनेगी कल्लू की दुल्हनिया। जी, अभी मैं फ़िलहाल कल्लू की दुल्हनिया फ़िल्म के सेट पे हूँ, अयोध्या में हूँ, और यहाँ बहुत मस्ती धमाल हो रहा है। जिस तरीके से कहते हैं कि 7 नंबर जो होता है वो बहुत शुभ होता है। प्रकृति का देखें तो 7 रंग, 7 इंद्रधनुष के रंग भी होते हैं। तो 7 दिन होता है एक हफ्ते में। तो ये 7 जो हैं, आप कह सकते हैं कि एक तितलियाँ जो हैं इस फिल्म में हैं, कल्लू की दुल्हनिया फिल्म में। और ऑब्वियसली बात है कि ये टाइटल जो है आप समझ रहे होंगे कि अपने फिल्म के हीरो जो हैं वो कल्लू जी हैं। फिल्म अयोध्या में हम लोग, सॉरी, अयोध्या की जगह पे हम लोग कभी शूट कर रहे हैं। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी हैं, उनका नाम मैंने बहुत सुना है और उनकी बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं, तो मैं खुश हूँ कि उनके डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। और मुकेश गुप्ता जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, अभिषेक जी भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और फिल्म का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है। और जनरली सभी लोगों को लग रहा था कि 7 लड़कियों को एक सेट पे रखेंगे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लेकिन हम सातों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सेट पे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपके हीरो कौन है, कैसे उनके साथ केमिस्ट्री है? फिल्म के हीरो कल्लू जी हैं, क्योंकि कल्लू की दुल्हनिया है, ऑब्वियसली बात है। और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी फिल्म डेब्यू ही उनके साथ हुई थी, फिल्म राज तिलक। उसके बाद मैंने फिल्म कलाकार किया, और अभी नासिर जमाल सर की प्रोडक्शन में मैंने काम किया है, उनके वो प्रोड्यूसर हैं उस फिल्म के। और हैदराबाद में शूट रही तो मैं और कल्लू जी ही सोलो हीरो हीरोइन की वो फिल्म है, सितंबर इसी साल में शूट किया। और ये चौथे फिल्म, तो ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, और लोगों को भी हम दोनों की पेयरिंग बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन। राजवल। तो कल्लू जी के साथ आपने चौका मार दिया है। जी, चौका मार दिया, ये चौका है, अभी तो, वेट करी हूँ छक्के का। तो कैसा ये जो हैट्रिक के बाद चौका छक्का मारने की जो बातें चल रही हैं, जी जी। तो क्या कहना चाहें, कैसे केमिस्ट्री आपकी और कल्लू जी के ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन रहती है? ऑफ स्क्रीन वो थोड़े से शांत रहते हैं, वो लेग पुलिंग मेरी ज़्यादा नहीं करते हैं। और ऑन स्क्रीन में ये कहूँ कि जैसा भी पटकथा लिखी जाती है तो उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से कहानी लिखी हुई है या स्क्रीन प्ले लिखा गया है, डायलॉग्स लिखे गए हैं, तो उसमें वो बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मेंटेन है। बाकी की वो लेग पुलिंग करते हैं, मेरी नहीं करते हैं, तो शायद वो मुझको बख्श दिए इस मामले में। जी। तो क्या कहना चाहेंगे अब तक का जो आपका सफर रहा, और उसके साथ साथ पहले हम जानना चाहेंगे कल्लू दुल्हनिया के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हम्म। शूटिंग कैसे चल रही है, कैसे उनके साथ पूरी टीम कैसा तालमेल है? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चंदन उपाध्याय जी के डायरेक्शन में मैं काम करना चाहती थी, तो जैसे ही मुझको पता चला कि इस फिल्म के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी हैं, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। एंड इत्तेफाकन बात ये थी कि जब मैं हैदराबाद में कल्लू जी के साथ फिल्म शूट कर रही थी, जो अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, नासिर जमाल सर की फिल्म, तो उस समय चंदन जी आए थे और उनके पास ही कॉन्सेप्ट था। उस समय मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन कल्लू जी फिल्म के सेट पर उस टाइम से ही बोल रहे थे कि कल्लू की दुल्हनिया फिल्म बन रही है, जिसमें से 6 से 7 हीरोइंस की ज़रूरत है। तो जब मैंने डायरेक्टर का नाम सुना तो मैं कीन हो रही थी कि कम से कम मुझको भी इसमें मौका मिल जाए, क्योंकि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, ये बहुत इनका नाम मैंने सुना है। तो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत सही रहता है। एक अच्छे एक्टर, ऑब्वियसली उस फिल्म में कल्लू भी हैं, कल्लू जी भी हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर में मैंने मुकेश गुप्ता जी का भी नाम सुना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे अपने प्रोडक्शन में अपनी फिल्में बनाई हैं। तो ये जो त्रिकोण इतना अच्छा बना, फिर वो भी मुझको पता चलता रहा कि जितने भी इसमें ऑलमोस्ट जो हीरोइन फाइनल रहेंगी इस फिल्म में, तो इस फिल्म के अंतर्गत जितनी भी हीरोइन रहेंगी वो सब अपनी इंडस्ट्री की नामचीन एक्ट्रेस रहेंगी। एक दो हो सकता है कि किसी न्यू कमर को हम लेकर के आए। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ये सारी चीज़ें मुझको हैदराबाद के टाइम से ही पता चल रही थी। एंड फुल एंड फाइनल फिर 14 दिसंबर से फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हो गई। मुहूर्त में आप लोगों ने सबने देखा होगा। कल्लू की दुल्हनिया बनने के लिए कितना आपको फाइट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 7 हीरोइन है और हर कोई चाहता है मैं कल्लू की दुल्हनिया बनूं। कल्लू की दुल्हनिया जो फाइट है वो पूरी पटकथा में ही है, और लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा फाइट देखने में, क्योंकि हर चीज़ सिंपल सिंपल मज़ा नहीं आता। समथिंग कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ मसालेदार होना चाहिए, कुछ घमासान होना चाहिए। तो रियल लाइफ में मुझको कुछ फाइट नहीं करना पड़ा, बिकॉज उनको 7 ऐसी लड़कियां चाहिए थी जो
एक्टिंग वाइज भी सही हो, मार्केट में भी हो, उनके पास टाइम भी हो, जो भी सारे कोऑर्डिनेशंस थे तो वो तो कोऑर्डिनेशंस बहुत अच्छे बन गए। बट ऑन स्क्रीन की अगर बात करूँ, जिस तरीके से फिल्म की कहानियाँ लिखी गई हैं, तो बिल्कुल कहानी के एकदम लास्ट सीन, समझो कि अगर 70 सीन है तो 71वां सीन में पता चलेगा कि कौन है कल्लू की दुल्हनिया। अंत अंत तक लोगों को ये खलबली मची रहेगी, लोगों में ये खलबली मची रहेगी कौन रहेगी, पर किसी को पता नहीं रहेगा कि कौन बनेगी कल्लू की दुल्हनिया। इनफैक्ट जब मैं फिल्म की स्टोरी सुन रही थी तो मैंने खुद को नहीं पूछा कि कौन रहेगी कल्लू की दुल्हनिया। सीरियसली मैं बता रही हूँ, बिकॉज वो सारा ड्रामा इतने अच्छे से लिखा गया है कि सिर्फ एक लास्ट में ही बस एक रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, बट उस रिजल्ट से आने से पहले की जो मेहनत है, जो स्ट्रगलिंग है, वो लोगों को बहुत मज़ा देगी। बहुत ही कॉमेडी स्टाइल में सारी चीज़ें हैं इसमें। जी, तो दूल्हे के रूप में कल्लू जी कैसे लगते हैं आपको? दूल्हे के रूप में तो मेरी पहली फिल्म में तो वो मेरे फिल्म में दूल्हा बने ही थे। हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है, तो 2 बार तो बन चुके हैं। और इसमें देखती हूँ क्या होता है, मैं ये कैसे रिवील कर दूँ। आपको कैसा दूल्हा चाहिए? मुझको कैसा दूल्हा चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझको समझे, जो रोक टोक ना करे, क्योंकि मैं बहुत ही फ्री बर्ड काइंड ऑफ गर्ल हूँ। तो जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं बिल्कुल सामने वालों की भी उम्मीद करती हूँ कि सामने वाला जो भी आए मेरे लाइफ में तो वो वैसा ही फ्री बर्ड रहे, ना वो खुद रोक टोक करे मुझको, ना मैं उसको रोक टोक करूँ। शुड बी वेरी ब्रॉड माइंड और अपने काम को सबसे पहले ज़्यादा पूजे, अपने काम को बहुत ही मायने दे अपने लाइफ में। सेल्फ मतलब बिल्डअप वो इंसान हो, ये चीज़ें क्वालिटीज़ चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, जब लोग सेल्फ बिल्डअप होते हैं तो वो लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो दूल्हे के रूप में कल्लू जी कैसे लगते हैं? दूल्हे के रूप में ऑन स्क्रीन कल्लू जी बहुत अच्छे दिखते हैं। जी, तो कल्लू जी को दूल्हा बनाना चाहेंगे? ऑन स्क्रीन मैंने कहा, ऑन स्क्रीन कहा। ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि जिस जिस फिल्म में मैं कल्लू जी के साथ काम करूं, ऑन स्क्रीन वो मेरे दूल्हे बने। जी, मतलब चाहते हैं हर फिल्म में आप ही हीरोइन, दूसरी हीरोइन नहीं नहीं, की जब बजाय? भी वो मेरे साथ फिल्म करे, मैंने कहा कि जब भी वो मेरे साथ फिल्म करे तो एक सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं उनके साथ शादी कर रही हूँ, तो वो सोचो कि अलग अलग गेटअप कितना मजेदार होगा देखने में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी शादी का सीन होता है तो आप खुश होते हैं कल्लू जी के साथ मेरी शादी हो रही है? गलत, मैं कह रही हूँ कि जब भी मेरी फिल्म में कल्लू जी रहे तो एक ऐसा सीक्वेंस हो कि हाँ हम दोनों की शादी हो रही है, जी, ये कहना चाह रही हूँ। ऑफ ना से तो आज की स्क्रीन में हाँ, शादी करके ऑन ही सही, ऑन ही सही। मतलब ये लोग भी तो चाहते हैं ना, शादी माहौल ही ऐसी चीजें होती हैं कि फिल्म में जब तक वो शादी का एक छोटा सा कट नहीं दिखा देते ना, तब तक वो अधूरी सी लगती है। जी, मतलब रियल लाइफ में भी आपकी शादी में शामिल होना अच्छा लगता है? रियल लाइफ में तो अभी तक हुआ नहीं है ना, तो इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि रियल लाइफ में अच्छे मतलब गुड लुकिंग हैंडसम गाय के साथ मेरी शादी हमेशा होते रहे। ऑब्वियसली बात है कि कल्लू जी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत टॉल है। और उन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया। राजतिलक के टाइम पे मैंने उनको देखा था और अब मैं देख रही हूँ तो बहुत चेंजेस आया है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो ऑब्वियसली कौन इस गुड लुकिंग गाय का ऑन रील नहीं मतलब बनना चाहेगा दुल्हन, ये बताओ। जी, कल्लू की दुल्हनिया लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कल्लू की दुल्हनिया में दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप 7 अलग अलग किस्म की लड़कियों को आप एक ही फ्रेम में देखेंगे और सब अपने अपने कह सकते हैं कि करियर लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। और सबका कॉम्बिनेशंस वो देखना, सबके गेटअप अलग अलग देखना, सबका स्टाइल अलग अलग देखना, वो भी एक ही फिल्म में, इतना रंग भाई तो फिर सिर्फ आपको कल्लू की दुल्हनिया फिल्म में ही देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर आएँ जब भी ये फिल्म थिएटर में लगे। और सबका किरदार बहुत मज़ेदार है, गाने बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ा सस्पेंस है, ये थ्रिल है, मतलब विदाउट एनी डूइंग एक्शन इसमें थ्रिल है सबसे ज़्यादा कि कौन होगी आखिरी में कल्लू की दुल्हनिया। तो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है इस फिल्म का, जो मैं खुद शूट करी तो मैं कई बार सीन में हंस पड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।